शरीर में 9 महीने तक बच्चा समझ सकता, उतना ही प्रोविजन है। 9 महीने के बाद माँ की नाभि से जैसे ही कट किया और शरीर बाहर गया तो वो डेड हो गया, डेड बॉडी। उसमें वो कॉन्शियस, वो चेतना और आत्मा आई, वो रोया तो कहा जन्म। 25 से 30 के बीच जो लड़का है, लड़की है, उसको आप कैसे सिखाएंगे? वो अगर बोलेंगे अरे मैं नहीं करूँगा, मुझे आप मार्ग दिखा रहे हैं कि ये शरीर डेड है। उनको पता ही नहीं है तो उन्होंने किया क्या है, उनको मालूम ही नहीं जिंदगी के बारे में। डायलॉगस के स्पिरिचुअल सेगमेंट प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में कोई बिरला ही होगा जिनको मास्टर जी के नाम पता नहीं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर जी। मास्टर जी, आपको हम स्वागत करते हैं। मास्टर जी, ये नाम किस तरह मुझे अट्रैक्ट किया? MAA माँ, STER स्टर और फिर कैपिटल G। ये नाम मुझे खींच के लाए हैं आपकी तरफ। ये नाम में ऐसा कुछ छुपा हुआ है रहस्य जो आज हम सुनेंगे आपसे, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी का इतने सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, इतने सारे स्पिरिचुअल टॉक, इतने सारे मोटिवेशनल जो टॉक्स आपके हैं यूट्यूब पर, मगर मुझे लगा कि नाम के अंदर कोई रहस्य है। तो रहस्य आप बताइए, क्यों ऐसे नाम, क्यों? ऐसा है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म का अर्थ ही है जहाँ पर नो माइंड होता है, ब्रेन से कुछ नहीं होता। यू नेवर प्रिपेयर एनीथिंग। आप कभी कुछ भी पहले से सोचते मतलब इंटेलेक्ट कोई काम यहाँ नहीं, इंटेलेक्ट का काम नहीं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है अध्यात्म। हम अध्यात्म को धर्म से जोड़ देते हैं, रिलीजन से। रिलीजन क्या है? रिपीटिशन। आप कुछ जो खोज है, जो आया, उसको रिपीट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं पाठ कर रहे हैं। गीता का पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। तो एक है पाठ, रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो वो पाठ, वो है रिलीजन, भारी सरकमफ्रेंस, परिधि है। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो न्यूक्लियस है, वो खोज है, खोज। और खोज जो है वो अनुभव है। यानी कि वो मान लीजिए गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, धम्मपद है, उपनिषद है, वो उसका दर्शन हुआ उसको। स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो वो बोल रहा है वो कोई अपने दिमाग से नहीं बोल रहा, बोल नहीं रहा, एक्चुअली वो सुन रहा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सुन रहा है, लिसनर है। समवन इज स्पीकिंग थ्रू द वन इंस्ट्रूमेंट, द बॉडी। रिलीजन मीन्स जो सुना उसको रिपीट कर कर समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पाठ। तो ऐसी मास्टर जी भी कोई ब्रेन से नहीं आया, ये सडन था। पुराना जो नाम था वो खो गया 17 साल पहले, जीवन का अनुभव हुआ जो गीता, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल दर्शन किया, यानी मेरा अनुभव हुआ 17 साल पहले। तो वो जो है पुराना नाम जो था वो अजनबी हो गया, क्योंकि लाइफ पूरी 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो गई। तो वो नाम ही अजनबी था, लगता था ये वही है। तो 16 साल पहले मैंने उसे अप्लाई किया दुनिया के अंदर, जो मुझे अनुभव हुआ। पब्लिक नहीं हुआ, सोशल मीडिया वगैरह कहीं पर नहीं, एक एक करके दुनिया में हजारों से लाखों तक पहुंचे। और जब 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, 4 जनरेशन डांसिंग टुगेदर। फिर दिसंबर 2023 में मैंने कहा लेट अस गिव टू द वर्ल्ड मिशन 800 करोड़ की दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो मेरे बच्चे ये हजारों लाखों जो जुड़े थे, उन्होंने कहा अब तो लोग पूछेंगे आपका नाम क्या है, अभी तक तो भैया, अंकल कोई कुछ कह रहा था, तो मैं बताऊं नाम। तो उन्होंने अपने अपने नाम भेजे, मैंने सब रिजेक्ट कर दिए। 150-200 नाम आए थे, क्योंकि मैं ऐसा कोई नाम नहीं चाहता था जो मेरे को ना एक मैच करे सन से। क्योंकि मैं चाहता था, मैं गृहस्थ में, परिवार में रहा, बच्चों के साथ रहा, बिजनेस किया। 2007 में हुआ, 2016 में रिटायर हुआ, तो मैं छोड़ा नहीं कुछ भी। तो मैं आपके जैसा ही हूँ,
तो अगर मुझे वो एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे गीता स्थिति प्रज्ञा कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब सचियार कह रहा है, बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर केवल्य कह रहे हैं, हिंदू धर्म शायद मुक्ति कह रहे हैं, हो सकता है भाई। तो वो फिर मैंने कहा नाम भी ऐसा नहीं। तो उस समय मैं बोध गया में था, बच्चे कहते आप बताओ, नो माइंड, पेन लिया, रिकॉर्डिंग क्यों ना, ऐसे लिखता चला गया। फिर बाद में मीनिंग देखा, ये क्या निकला है, मीनिंग क्या इतना अच्छा निकला, MAA माँ। एक शरीर को जैसे माँ जन्म देती है, यहाँ पर नया जन्म होगा, यू विल नॉट रिमेन द सेम। आप वैसा नहीं रहेंगे जैसे आप हैं कि गुस्सा आता है, काम वासना भरी पड़ी है, लोभ भरा पड़ा है, मोह फंसा हुआ है, अहंकार है, तो ये पांचों आपके डाउनफॉल पे चले जाएंगे, नया जन्म हो जाएगा। माँ एक नया जन्म होगा, STER स्टर, तो हमने कहा स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बदलेगा। फिर क्या मिलेगा रिजल्ट, G गॉडिज्म, कैपिटल G गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। आपको जीवन में ब्लिसफुलनेस, आनंद, आनंद यानी दुख आएगा, संसार है, दुख आएगा पर दुखी नहीं करेगा, सुख भी आएगा, सुखी नहीं करेगा, यू विल रिमेन स्थिर, स्टेबल इनसाइड। स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। तो ऐसे फिर मास्टर जी दिसंबर 2023 में इसके नाम से सोशल मीडिया पब्लिक दुनिया के आगे हम आए, ऐसा ही हुआ है सडन। ये एक ऐसे एक्सपीरियंस, मतलब ये आपके पास सुनने के बाद हमें लग रहा है कि सच अ डीपर मीनिंग इनसाइड। कोई अगर इसको भी अच्छी तरह 2-3 बार सुन लेना आपके मुख से, उनका जीवन में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि माँ है, संसार में माता जन्म देती है, माँ है, घर में माँ है, जब शादी होके जाते हैं और एक माँ के पास जाते हैं, तो वी डोंट अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ माँ। मदर, जहाँ से हमारी इस शरीर का जन्म होता है, जो सबसे पहले गुरु होते हैं माँ। देन स्टर करो, अपने नेगेटिव को स्टर करके पॉजिटिव में ले जाओ, और फाइनली किससे मिलते हो, वही ईश्वर से, वही गॉड से, वही भगवान से, जिनको आप जिस नाम से आप बुलाते हो, वही अल्लाह से, वही प्रभु से आप मिलते हैं। तो इट इज़ सच ए ब्यूटिफुल। मास्टर जी, ये मुझे बार बार दोहराने को मन कर रहा है। मैं मास्टर जी मुझे लग रहा है कि बार बार मैं दोहराऊं। तो संसार में जो दुख है, जिसके लिए इंसान इतने परिश्रम कर रहे हैं, वही एक पल के सुख के लिए, आज एक खाना है, पीना है, एक मकान है, गाड़ी है, बंगला है, दिस इज़ ऑल जो सुख इंसान पाने की कोशिश करता है। अपने शरीर के जितने भी समय वो नौकरी में, पढ़ाई में, ये जो करियर बनाते हैं, इसमें लगा के कि चलो भैया मैं सुख प्राप्त करूँगा, इंसान को जो भी मटेरियल सुख है, मगर व्हाट इज द एक्चुअल आनंद, उसका ज्ञान कैसे होगा? देखो, जैसे कहा ना, एक माँ ने जन्म दिया शरीर को, माँ शरीर को जन्म दिया, माँ ने शरीर का एक निमित्त मात्र ना, माँ की शरीर में 9 महीने तक बच्चा समझ सकता था, उतना ही प्रोविजन है। 9 महीने के बाद माँ की नाभि से जैसे कट किया और शरीर बाहर गया, तो वो डेड हो गया, डेड बॉडी। उसमें वो कॉन्शियस, वो चेतना और आत्मा आई, वो रोया तो कहा जन्म, नहीं आई तो कहते मरा हुआ। एक्चुअली बच्चा तो मरा हुआ ही है, शरीर तो मरा हुआ ही है, वो उसमें वो आत्मा चेतना, वो कॉन्शियस जाती है, तो बच्चा रोया तो कहते जन्म हो गया। लास्ट में फिर वही कॉन्शियस आत्मा चेतना बाहर निकलती है, तो हम कहते मौत है। मरा कौन, जन्म किसका हुआ? तो जब आप ये समझ जाते हैं, यू आर पैसेंजर इन दिस बॉडी, आप इस शरीर में यात्री हैं, तो इससे पहले कहीं थे क्या? जब कृष्ण गीता में कहते हैं तेरे अनेक जन्म हो गए, और ये ऐसा नहीं है कि आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये क्या तू कहता है मेरा मेरा, मेरे वाले मेरे वाले, तो तू मेरा प्यारा है, इसलिए सबको छोड़, मैं मेरा को उठ, और परम धाम जाना है तुझे। परम धाम यानी जहां से तू आया इस धरती पर पहली बार, तू भूल गया कि तुझे अपने घर लौटना है, तू ही परम आत्मा है, पर तू भूल गया, तो मैं तुझे समृद्धि करवा रहा हूं। तो वही समृद्धि जब अर्जुन को लौटती है, देखो आगे चलकर वही उठा लेता है, मैं मेरा वालों के लिए। कौन मरता है, कौन मारता है? जब गीता कह रही है, स्टार्टिंग ही जो है गीता में पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में पहला श्लोक ही वो कह रहे हैं कि सुन ज्ञानी कौन, ज्ञानी हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, कृष्ण कह रहे हैं इंटेलिजेंट कौन, पहले श्लोक में इंटेलिजेंट कौन, जिसके घर में जो जिंदा बैठे हैं, जीवित हैं, और जो मर गए, दोनों में जो भेद नहीं करता, वो ज्ञानी है। जन्म मरण एक समान। यार ये क्या भाई,
कहते क्योंकि कौन मरता और कौन मारता है, ना जन्म है ना मृत्यु है। ऐसा कभी नहीं था, तू नहीं था, ये नहीं थे, ऐसा कभी नहीं है, तू नहीं होगा, ये नहीं होंगे, पर तूने अपने घर चलना है या मरने वाले शरीर में फिर आना है। तो वो जो ज्ञान है ना जीवन का, जब आपको समझ में आ जाता है कि ये मिट्टी खाई मैंने पेड़ पौधों से जो आया, मिट्टी बनी, आखिरी में मिट्टी हो जाता है और सब पीट करके चले जाएंगे शमशान में। बंगला भी रह जाएगा, गाड़ी भी रह जाएगी, मैं मंत्री हूं, मैं संत हूं, सब कुर्सियां भी रह जाएंगी, सभी रह जाए, मैं तो खाली हाथ फिर भिखारी की तरह चला जाऊंगा। तो जब ये समझ में आ जाती है, तू यहाँ सिर्फ जो आया है इन सब चीजों को तूने मांगा था, मेरी माँ है हो ऐसी, मेरा बाप ऐसा हो, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं स्टार बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ऑफिसर बन जाऊं, तू बन गया जो तूने मांगा था। इच्छा में आसक्ति जो गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है कर्म 17 खेत। तो जो तूने मांगा था तुझे मिला, तेरे दिमाग का कोई रोल नहीं है, तू अपने को इंटेलिजेंट समझ बैठा। कहां से लाया दिमाग? न्यूयॉर्क से खरीदा? लंदन से लाया क्या? अच्छा, सिर के बाल कहां से खरीदे? आंख कहां से लाया? ये प्यारे प्यारे चेहरे को कहां से लाया? हाथ पैर कहां से लाया? अबे मुफ्त में मिला है भाई। तो किसका है ये? जिसने तुझे दिया है, किस लिए दिया है? तो तू सिर्फ एक ट्रैवलर है, तू एंजॉय कर, जैसे कि किसी होटल में जाता है, जम्मू तू के कश्मीर गया, लंदन गया, होटल मेरा कहता है एंजॉय कर आ जा। अबे मर जाना है, शमशान में देख जाकर, प्राइम मिनिस्टर हो, चपड़ासी हो, सेठ हो, भिखारी हो, एक ही जगह जला देते हैं, राख कर देते हैं के ऊपर, और हम मिट्टी के ऊपर मत कुत्ते मलमूत्र कर रहे हैं। तो समझ अर्जुन, यही गुरु नानक अंगद को समझा रहे हैं, यही जीसस जो है जॉन मैथ्यू को समझा रहे हैं, ये बुद्ध जो है अपने सारीपुत्र को समझा रहे हैं, यही महावीर गौतम स्वामी को समझा रहे हैं। जो समझ गया वो जाग गया। ये हमारी तरह ही लोग थे ना, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा बाई, सहजो बाई, लल्ला बाई, लॉर्ड सुक्रेटी, हमारी तरह पैदा हुए। उनकी डेट ऑफ एनलाइटनमेंट, निर्वाण, कैवल्य, सचियार, जो भी कह लो उन्होंने कहा। तो समझना है, अज्ञान के कारण दुखी हो, ज्ञान आ गया। बुद्ध, महावीर, मीरा पैलेस में रहते थे, बाहर आकर भी मौज में रहे, फकीरी में। तो ये समझना है। 17 साल पहले मुझे समझ आ गई, नहीं तो वही मर रहे थे संसार में, 120, 200 बीपी, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, एयरलाइंस अपनी होगी। अब वो दौलत मिली है कि सारी दुनिया की दौलत कोई दे दे। मैं अपने बच्चों को कहता हूं जो जुड़े हैं, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पे कोई बैठा दे और सारी दुनिया का आकर्षण सेवा बिठा दे, नो, इतनी बड़ी दौलत है ये। तो जो चाके सो जाने। तो ये है कुछ नहीं। 10 साल का बच्चा मेरे यहाँ मौज में मिलेगा, 80 साल की दादी मौज में मिलेगी, हैप्पीनेस गारंटीड की टैगलाइन लेकर मैं सोशल मीडिया दुनिया के सामने आया, आफ्टर ट्रायल ऑन थाउजेंड्स टू लाख वर्ल्ड वाइड। तो ये समझना है, सिर्फ कुछ नहीं है। वाणी है मेरे मार्ग में, वाणी क्या है? लेक्चर, ज्ञान, मेरा अनुभव है। तो सिर्फ आप सुनेंगे, आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, अगेन यूर ब्लैंक एंजॉय। तो अज्ञान के कारण दुखी हो, ज्ञान मिल गया, मौज में आ जाओगे। गीता ज्ञान दे रही है, गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान है, बाइबल ज्ञान है, कुछ करने को नहीं कहा, ज्ञान। तो ये समझना है बस, और मौज ही मौज आ जाए। मुझे यहाँ एक प्रश्न करना बहुत ज़रूरी लग रहा है मास्टर जी आपसे। एक यंग लड़का है, एक यंगस्टर है, एक लड़की है, दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर करियर, लाखों रुपए की पैकेज आ रही है, नौकरी है, उनको, उनके दिमाग में बहुत सपने हैं कि हमने इतने टाइम लगाकर पढ़े और इतने सारे डिग्रियां हासिल की, किसके लिए? वी विल हैव फन नाउ। अब वो बच्चा जो फन करने के लिए, जिनको लगा कि हमको दुनिया की जितनी भी आराम सुख है वो हमारी ये सैलरी से आ जाएगी, हमें कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप ये वाला ज्ञान उसके एज में 25, 26, 27, 30 के बीच, 25 से 30 के बीच जो लड़का है, लड़की है, उसको आप कैसे सिखाएंगे? वो अगर बोलेंगे अरे मैं नहीं करूँगा, मुझे आप मार्ग दिखा रहे हैं कि ये शरीर डेड है, ये कैसे मैं मान लूँ? ये शरीर डेड है तो मेरा सारा एंजॉयमेंट नहीं होगा। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे? देखो, मैं 16 साल क्यों लिया? सोशल मीडिया के ज़माने में मैं 4 बार ऑल इंडिया रेडियो पे गया दिल्ली, विदाउट गिविंग आईडी। डिफेंस फोर्सेज में 2020 में चला गया, बिकॉज अभी तो मुझे कहोगे हजारों, कहाँ दिल्ली में मिलो हजारों से, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, कलकत्ता, मुंबई, अमेरिका, दुबई, हर जगह लोग बैठे हुए हैं। हमने ट्रायल किया है लोगों के ऊपर, नौजवानों पे स्पेशली, क्योंकि नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। अब वो जो नौजवान सोचो कहाँ जा रहा है, और जो हालात अभी हैं मैंने 16 साल में देखे, नेक्स्ट 25 to 50 ईयर आई सी द होल कंट्री इन डिप्रेशन, होल इंडिया।
नौजवान भड़क रहा है। हमने उन पर पूरा अप्लाई किया ये ज्ञान और देखा कि जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, गोलियां छूट गई, गोलियां कम हो गई, सुसाइडल 17 साल में एक भी कैजुअलिटी नहीं, जीवन को समझ गए। नौजवान बहुत जल्दी समझते हैं। 40+ मैं आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता हूँ 40+ को, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला। 40 बिलो को वे ऑफ लिविंग सिखाता हूँ। बच्चे वो खाली है ब्रेन से, पकड़ लिया। जो बड़े हमारे हैं ना 40 ईयर्स बिफोर वाले, 40 ईयर्स बिफोर, वो कहते हैं हम तो ज्ञानी है सब, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। नौजवान जब समझते हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे साथ, देखो अब तो प्रैक्टिकल करके हमें कहोगे ना कैसे, अरे मिलो भाई लोगों से। तो अच्छी अच्छी जो सी फॉर्मेट में कंपनियों में काम करने वाले आज दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, सूट्स पहनते हैं, बिल्कुल जिंदगी बदल गई। तो ड्रिंक्स करते थे, ड्रग्स लेते थे, सब छूट गया। तो बच्चे जल्दी समझते हैं। सिर्फ जो है उनको प्रेम की जरूरत है। बाहर संसार छूटना थोड़ी है। हमने छोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ा, दुनिया को ये दिखाया, कुछ नहीं छोड़ा। फ्लाइट में चलो, बिजनेस में थे, 9 साल बाद रिटायर हुए हम। तो हमारे बच्चों को हम कुछ थोड़ी मना करते हैं, उनको आराम से घूमने भी जाते हैं, होटल में भी खाना खाते हैं, पिज्जा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ छूटा नहीं। पर अंदर से अटैचमेंट अंदर से छूट गया, समझ गए इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट देते हो तो उसको इंस्ट्रूमेंट का समझ आएगा तो ही मौज लोगे ना भाई। इस इंस्ट्रूमेंट का समझ आ गया, ऑल इज टेम्परेरली, एंजॉय द लाइफ। पर अब उनके अंदर वो जीवन का ज्ञान आ गया, तो वो बाहर भोगते भी हैं पर अंदर से योगी हो गए नहीं, अंदर वो ब्लैंक है और समझ गए टेम्परेरी है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जल्दी समझते हैं। नौजवान, हमने 16 बरस के अंदर यही ट्रायल किए। हमें बहुत ऑफर आई सोशल मीडिया, आपको कोई नहीं आएगी, पर कहीं नहीं गए। ऑल इंडिया रेडियो सोचिए गए तो मैं आईडी नहीं दूंगा भाई, अभी पब्लिक का टाइम नहीं आया। 16 साल के बाद हैप्पीनेस गारंटेड। काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, बेटा ऐसा है, शादी नहीं हो रही, हस्बैंड वैसा है, शरीर में बीमारी है, तू मर रहा है, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। डांसिंग डेथ हुई है पीछे परिवार। हमारे यहाँ शोक सभा होती है, शोक सभा नहीं जो गीता कह रही ना, और शोक रहना तेरा धर्म है। कौन मरता है कौन मारता है, हम प्रैक्टिकली प्रूव करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, नौजवान जल्दी समझते हैं। नहीं तो जो हालात है ना, ज्वाइंट फैमिली टूट गई, प्यार खत्म हो गया, जेलसी आ गई फैमिलियों में। अब वो एक दूसरे को देख के जेलस, तो अब क्या करे, बच्चा बाहर जाएगा, अट्रैक्शन को प्यार समझता होगा, तो दौलत बहुत होगी तो खुशियां आएंगी, गाड़ी बड़ी होगी तो खुशियां आएंगी। गाड़ी में खुशियां होती, दौलत में खुशियां होती, संसार खुश हो गया था। 40 साल पहले ना दौलत थी, ना खुशियां थी, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, बड़ी मौज थी। ये देश का विकास हुआ, अंदर का विनाश हो गया। डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही है, सुसाइडल केस हो रहे हैं। तो अंदर का विकास जरूरी है। इसलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि जीवन का ज्ञान था। यहाँ गीता थी, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब था, यहाँ धम्मपद थी, यहाँ उपनिषद थे, यहाँ कबीर वाणी थी, यहाँ मीरा वाणी थी, यहाँ राम परमहंस की वाणी थी। इसलिए ये विश्व गुरु था, वो हम भूल गए। तो इसलिए नौजवान बहुत जल्दी समझता है, और जब समझ जाता है तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी हुए। कबीर ने कहा ना, प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए तो प्रैक्टिकल हमारे नौजवान को देखो, आगे मौज में लेंगे आपको। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जाते हैं, आपके टॉक्स वहाँ तो लोग बहुत पसंद करते हैं। फिलहाल अभी आपको जिंदल में भी बहुत सारे करने हैं टॉक्स, अपने कर चुके हैं। आपने कई नामी धामी यूनिवर्सिटीज़ अब हमारे देश में, आपने बहुत बार आपके टॉक्स आए हैं। अभी पब्लिक हो रहे हैं, मगर आप बहुत पहले से काम शुरू कर दिए हैं। तो आपको वहाँ भी जाके ऐसे ही लगा कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मगर दे हैव आज़ादी ना, वहाँ आज़ादी में वो अपने समय को अलग तरीके से उस समय का उपयोग कर रहे हैं, तो दुरुपयोग कर रहे हैं रादर। तो उसका वो समय उपयोगी में लाएं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हमारे चैनल में भी बोलिए ना बच्चों के लिए। देखिए 1.5 साल पहले ही हुआ, 1.5 साल ही हुआ जब पब्लिक हुए ना, तो 16 साल में 20 घंटे 22 घंटे रोज बोलता था उन लोगों को जो मेरे को सुनते थे, मैं उन्हीं को मिलता था। और जब मैं पब्लिक हुआ तो मैं 1.5 साल में 200 से 250 प्रोग्राम कर चुका, पब्लिक इवेंट्स। तो हम यूनिवर्सिटियों में गए, बार एसोसिएशंस में गए, या जो हॉस्पिटलों में गए, बड़े बड़े हिंदुस्तान में और बाहर में बहुत गया हूँ मैं। तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, ठीक है, आप जाकर लेक्चर देते हैं, ठीक है, वहाँ के प्रोफेसर है, वाइस वीसी है, डीन है, या कोई हॉस्पिटल के चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं,
या फिर कोई बार स्टेशन में गए वहाँ के लोग हैं, या पुलिस हेडक्वार्टर में गया, दिल्ली कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर, या कहीं भी गया, ओ मास्टर जी सो नाइस, ओपनिंग विद यू। परंतु एक बड़ा प्रॉब्लम रहा 1.5 साल के अंदर, मैं हमेशा इसी मैंने कहा यार ये एक दिन के अंदर एक किताब जो सी है 365 दिन सुबह से शाम बैग लेके गया, ट्यूशन भी पढ़ा, तो 1 साल बाद 1 क्लास पार किया है। आपको 15 साल लगे, मतलब आपने एक डिग्री ली, पढ़ाई की, तो 15 साल लग गए पढ़ने में। जीवन की किताब एक लेक्चर में ले लोगे? आप समझिए, सिर्फ सुनना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। तो तिहाड़ जेल वाला यात्रा ये आपसे हम सुनेंगे, और कैदियों के साथ उम्र कैद जिनको हो चुकी है, जहां उनको फाइनल वर्डिक्ट मिल गया कि वो जितने दिन बचेंगे उनको वो जेल के अंदर ही रहना है, उम्र कैद जिसे कहते हैं। तो कैसा रहा, उनका रिएक्शंस क्या था जब आपके लेक्चर्स वो सुन रहे थे? देखो ऐसा है कि ये भी कुदरत का खेल है। बिफोर गोइंग पब्लिक मेरे को डिफेंस मिल गया। 2020 में ही मैं डिफेंस में चला गया था, तो आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ। और अभी मैं कुदरती जो है तिहाड़ जेल में मेरे पूरे लेक्चर की सीरीज 10 जेल हैं सब में हो रही है, तो उसमें जो है अभी ऑफेंस वाली जगह पे चला गया। तो मेरे को कईयों ने कहा कि यार वहाँ क्या करोगे आप, वहाँ क्या सुधरने वाले हैं, काफ़ी लोगों ने बोला। मैंने कहा भाई हमारा काम यही तो है, और क्या है। मैंने कहा मैंने तो बोला है कि मैं अभी 6 साल पब्लिक में जाना है, मैंने कहा 1.5 साल हो गया, 4.5 साल बाकी है, उसके बाद में बैठना है। मैं कहूँगा वर्ल्ड बॉडी से गिव मी द 100 कंप्लीट नोटोरियस, और जो कहते हैं बहुत ही खतरनाक लोग दुनिया के 100, सुबह शाम सिर्फ यही कंडीशन होगी 1 साल के लिए, वो सामने सुनेंगे कुर्सियों बैठकर, सिर्फ 1 घंटा सुबह करना शाम को। आई विल शो यू द चेंजेस 50% to 100%, मिनिमम 50, मैक्सिमम 100, खत्म। मैंने कहा रत्नाकर उंगली मार, अरे मैंने कहा अज्ञान है ना भाई। जब रत्नाकर को समझ आ गई मैं मेरा के लिए चल रहा है, जब नारद ऋषि ने दिया ज्ञान तो चले गए, मरा 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 करके राम जी को पा लिया, उंगली मार, ज्ञान मिला बुद्ध से पा लिया। मैंने कहा मैं सोचने लगा जब ये तिहाड़ जेल का मेरे को आया पूरा सीरीज कि हमारे यहाँ कोई जेल में गया है क्या 17 साल में, जितने ज्ञान ले रहे हैं। सोचता रहा, कोई नहीं गया। 17 साल में सुसाइड किया हुआ कुछ किसी ने? कोई नहीं है। कोरोना में 2 साल कैजुअलिटी, नो कैजुअलिटी। तो मैंने कहा कि यार जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, समाज में बाहर लोग भी आएंगे, सबको थोड़ी कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई है। तो मैं जब गया वहां पर, यू नॉट बिलीव, अभी मेरे 2 ही जेलों में हुआ था, अभी हुआ है, मैंने इतने प्यारे ऑडियंस आज तक नहीं देखे। मैं 1.5 साल में इतने प्लेटफॉर्म पे गया हूं हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह 200 ज्यादा इवेंट करे होंगे, मैंने इससे प्यारे ऑडियंस नहीं देखे भाई, यू विल नॉट बिलीव। और जिस तरीके से सुन रहे थे, मैं कहता हूँ 100% बदलेंगे अगर कंटिन्यू लेक्चर लें। मैं वहां कह के भी एफएम चैनल पे मैं दे के अपनी 100 की चिप मैंने चलाई, आप डिफरेंस देखोगे। मैं 4-4, 5-5 लोगों से 1 to 1 मिला। इंसान ही है भाई, अज्ञान में गलती हो गई, उनको पता ही नहीं है तो उन्होंने किया क्या है, उनको मालूम ही नहीं जिंदगी के बारे में। अब संसार में बाहर भी किसी को नहीं मालूम तो उनको क्या मालूम है। अगर अज्ञान के कारण उन्होंने किया, कहीं पर किसी कारण से क्रोध आ गया, हो गया, कहीं पर लोभ था, हो गया, कहीं काम वासना जागी, कुछ अपराध हो गया, उनको मालूम ही नहीं है। किसी को मोह के कारण हो गया, कोई अपने अहंकार में कर दिया उसने, पर वो समझ रहे हैं। मैंने जितनों से बात किया वहां पर, जो किया, वंडरफुल क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूं मैं 1.5 साल में जितना वहां जाकर खुश हुआ ये 2 एग्जाम, और जो मेरे को उनकी उम्मीद दिखी कि अगर मैं तो अभी पूरे कर लूं, मैं कहूंगा भाई मैं इन्हीं को करता हूं क्योंकि ये बाहर आने वाले हैं, एंड आई शो यू द रिजल्ट्स। और वहां के जो डीएसपी उन्होंने भी कहा कि हमने भी नहीं सोचा था इतने टेंशन से बैठेंगे मास्टर जी आपके सामने। So it was a wonderful experience, and I see the very positive कि भाई इंसान को बदला, इंसान ही तो है यार, कोई जानवर थोड़ी है कि दिमाग नहीं है। गलती हो गई है, क्यों की है, उस गलती का कारण उसे समझ आ जाए, ये तो कल समाज में फिर बाहर आएंगे। तो ये तो भाई इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस टिल नाउ। 2 ही लेक्चर हुए, हर हफ्ते भी होने हैं,
तो इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और बदला जा सकता है भाई। हमारे यहाँ कौन थे, हजारों लाखों में 16 साल में ट्रायल के बड़े साधु संत आए थे क्या मेरे पास? कब साधु आए थे? अरे यूथ है, ड्रिंक्स लेने वाले, ड्रग्स लेने वाले, सब दुनिया भर के जो नेगेटिव अटैच्ड इगोइस्ट लोग, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कर्नल्स हैं। आई हैव मैनी इगोइस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी। आज आप उनमें बदलाव देखो। तो इनसे भी गलती हुई हैंगी, पता ही नहीं था क्यों कर लिया। कोई कहता है यार 12 साल हो गए मेरे को, तो हो गया था अभी गलती से मर्डर। बेटा मेरा 10th में हो गया, गलती होगी मास्टर जी, क्या करें, अब हो गई तो हो गया ना। अब वो रियलाइजेशन करवाने के लिए और बाहर आकर रिपीट दोबारा ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट है जब वो बाहर आता है कोई, वो रिपीट कुछ ना करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। समाज में फिर आना है उनको बाहर, सब थोड़ी अंदर ही रहने वाले हैं। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी है, वो भी 14 साल के बाद उनकी जो उनसे बैठते हैं, उनके अगर अच्छा बिहेव अंदर रहा, उनको फिर वापस बाहर भेजा जाएगा। तो कहने का अर्थ है एनीबॉडी कैन चेंज, और हम तो वही करना चाहते हैं भाई। हमने हार्ड कोर जो है इगोइस्ट लोग, फुल ऑफ एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट वाले लोगों को बदला है 16 साल में, बहुत बदला है। क्रिमिनल्स भी थे, गलतियां भी की थी उन्होंने, अपराध भी किए थे, जेलों में भी गए। तो यहां पर भी वही देखा मैंने यार, बदला जा सकता है। अगर चेहरे थोड़ी दिख रहा है कि क्या ये अपराधी हैं, आप शक्ल देखो, आप कहोगे नहीं कोई इनमें से अपराधी भी है। पहले दिखाते थे नहीं लोग ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप गए, उनके मन के भाव क्या थे? वो आपकी सेवा में कुछ किए? अरे भाई बड़े प्यारे हैं, सैंडविच खिलाया, चाय कॉफी पिलाई, वाटर में कैदियों ने दे आर रियली, मतलब कुछ ऐसा नहीं है यार, चूक हो गई है, बाकी जो है उनको वापिस समाज में आना ही है ना, निकलेंगे वहां, परमानेंट थोड़ी रहने वाले हैं। आजकल तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद कोई अच्छा कैरेक्टर देख के जो है वहां पर कहते हैं कि बाद में जज बैठेंगे, वो सब रिलीज कर देते हैं उनको मिस्टर। तो बाहर आकर फिर दोबारा ना करो। दुनिया ये और इंफीरियरिटी लेके ना बाहर आए, इंपॉर्टेंट। लोग अबे जेल में गया था, अरे ने मर्डर कर दिया था, रॉबरी की थी, ओ। तो वही मैं उनको सिखावन दे के आ रहा हूँ कि तुम्हें अपनी हीन भावना में नहीं आना है। लोग कहेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, डरेंगे भी तुमसे, तुम मत अपने को शेर बना लेना कि हम जो सही हैं। So I am giving them the lectures, how to be in the positive state when you come out। और यहाँ पर भी इन्फीरियरिटी में मत जाओ। अंदर कई लोग गिलानी कर रहे हैं, परिवार बाहर है, गलती कर ली, मैं हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं को हो गया ना भाई, अब अंदर अंदर क्या डिस्टर्ब होना है, अंदर अंदर क्यों इतना एंगर पालना है, अंदर अंदर क्यों इतना वो करना है, हो गया। अब जिंदगी को समझो। सीन था, शाहरुख खान करिश्मा कपूर अगर रोल करते हैं, शाहरुख को जेल मिल जाती है, कैदी बनता है, सलमान खान कैदी बनता, कैदी होता है क्या, उसको तो रोल मिला है। तो ये था, होना था, हो गया। अब तो तुम बाहर आकर तो समझो अभी जिंदगी को। तो कई जो प्रायश्चित करो यहाँ बैठकर। लोग हिमालय गुफाओं में जाते थे, मैंने कहा गुफाओं में, अरे तुम इसे जेल को गुफा बना लो और अपने अंदर से आत्मचिंतन कर कर उस परमात्मा का दीदार करो, अपने जन्म को सफल कर सकते हो। तो बड़े अच्छी तरह सुना है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह सवाल किए इतने अच्छे अच्छे। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु नानक जी का एक अरदास हमें सुनाएंगे, कैसे हम प्रभु को अरदास करते हैं, उनकी जो शब्द वाणी है वो आप हमें सुनाएंगे। गुरु नानक देव जी प्यारे हैं, उन्होंने जो उनसा है जो संसार को संदेश दिया कि वो एक है भाई। क्योंकि जब वो आए थे तो हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत फसाद चल रहे थे, मुगल पीरियड था, बाबर का समय था। तो उन्होंने यही कहा कि यार क्यों लड़ रहे हो। सुल्तानपुर लोधी उनका पूरा समय बीता, जालंधर के पास है, मैं उसे ननकाना कहता हूँ। अभी हमारा सर्वधर्म मेला पहला हमने वहीं किया। सोचिए 1000+ लोग आए थे, 98% नॉन सिख, और सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु करते हुए गुरुद्वारे से लेकर कोई शमशान घाट में जरूर सेलिब्रेशन करता हूँ। मैं अपने लोगों को शमशान घाट में ले जाता हूँ। एक महीना मणिकर्णिका घाट वाराणसी में रात को पूरी शमशान बिठा के दिखाओ, तो यही होना एक दिन तेरा, देख तू कौन है क्या है। मिट्टी ऐसे इकट्ठी होती है, एक ऊपर गिरी पड़ी होती है, एक मुट्ठी राख, ये है जिंदगी।
तो वहाँ भी हम शमशान घाट लेके गए थे। वहाँ उनका मेन गुरुद्वारा जहाँ पे कि गुरु साहब जो है, जो मैं मतलब कि वहाँ पर सब कुछ उनकी जर्नी वहीं रही 14 साल। तो वहाँ पर जो है जहाँ मैं से तू की आवाज़ आई, कालीबेन नदी है, कालीबेन है, जिसमें उतरे थे और 3 दिन बाद जब बाहर आए तो गुरु नानक देव हो गए 36 साल 6 महीने। तो उन्होंने पहली वचन दिया था, एक ओंकार सतनाम, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो उन्होंने वही कहा था। तो गुरु का ज्ञान, उन्होंने मति विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुरु की सिख सुनी। तो एक है, कौन आधार है? गुरु है, वाणी, वाणी है गुरु। शरीर नहीं, शरीर तो मिट्टी हो जाता है, वाणी निकली जो, वो तो गुरुवाणी हो गई। तो उसी की कहेगी, ये ही नाम है आधारा, ये ही नाम है सहारा, ये ही नाम है आधारा, ये ही नाम है सहारा। मर जांदे ने जिस्म सब, पर आत्मा अमर है। मर जांदे ने जिस्म सब, पर आत्मा अमर है। जिंदे अंग संग गुरु है, फिर उसनु किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। इसी नाम के साथ आज हम ख़त्म करते हैं आज का शो। मास्टर जी, बहुत ही अच्छा लगा। ये शब्द वाणी आपके माध्यम से निकल के बहुत लोगों के पास पहुंचा और लोग इसका भरपूर आनंद उठाए आपके इस एपिसोड का। यही हमारी प्रार्थना है। सबको खुश रहना है, क्योंकि हमें जन्म ही मिला है खुश रहने के लिए। सतनाम है, ये बाहर का नाम नकली है, अंदर वो आत्मा है सत, वही नाम है। उसमें खो जाओ, सब एक ही है, एक से ही आए हैं, एक में ही जाना है, समाना है। तो बस यही खुशी मिले, आपके चैनल से संदेश पहुँचे सब तक। थैंक यू मास्टर जी।